गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए दिसंबर 2020 का जो मंथली राशिफल है। मैंने नवंबर का दे दिया है। अगर आप नवंबर का देखना चाहते हैं, अभी भी आपने नहीं देखा है तो नवंबर का देख लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2020 के बारे में। दिसंबर 2020 में क्या क्या खास बातें हैं। देखिए, अगर ये हॉरोस्कोप आप जो देख रहे हैं, अगर लगन से देख रहे हैं तो ये आपके पर्सनैलिटी पे, आपके वेल बीइंग पे, हेल्थ पे, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है उस पे इफेक्ट करेगा ये हॉरोस्कोप कैसे, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप चंद्र राशि से देख रहे हैं तो आपके मन के ऊपर सारे प्लैनेट्स जो है वो क्या इफेक्ट डालने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे हम हॉरोस्कोप में। तो आप चंद्र राशि से अगर देख रहे हैं तो इसके आपके मन के ऊपर ये इफेक्ट करेगा। ये हॉरोस्कोप आप जान पाएंगे, इससे हॉरोस्कोप से जान पाएंगे कि आपके मन के ऊपर क्या इफेक्ट डालने वाला है सारे ग्रह। अगर आप सूर्य लगन से या फिर सूर्य राशि से देख रहे हैं तो आपके पिता, गवर्नमेंट और आपका गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम, आपकी आईसाइट, इसके ऊपर क्या इफेक्ट ग्रह डालेंगे इस महीने, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। ये बात आप जान सकते हैं इस हॉरोस्कोप से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिसंबर जो शुरू हो रहा है, दिसंबर शुरू का जो है सिंह लगन है और पिछले महीने के तुलना में इस महीने कुछ ग्रह परिवर्तन भी होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। सिंह लगन है तो शुरू में जो है उदित लगन सिंह है, तुला राशि में जो है शुक्र है, सूर्य और बुध और केतु जो है वृश्चिक राशि में है, यहाँ पे केतु उच्च का है। मकर राशि में शनि स्वग्रही है, गुरु नीच का होकर बैठा हुआ है, नीच भंग राजयोग बना हुआ है। मीन राशि में मंगल जो है डायरेक्ट है, मार्गी हो गया है, जो पिछले महीने कुछ समय के लिए बकरी था, फिर पिछले महीने ही मार्गी था, इस महीने भी ये मार्गी है, डायरेक्ट है। चंद्रमा और राहु जो है वृषभ राशि में है, यहाँ पे चंद्रमा भी उच्च का है और राहु भी उच्च का है। तो ये है हमारा जो मंथ जो स्टार्ट हो रहा है दिसंबर, इसका जो ग्रह का पोजीशन है इस तरीके से है। अभी सूर्य जो है वो 15 दिसंबर को सैजिटेरियस अर्थात धनु राशि में गोचर करेगा। तुला राशि अपने निज राशि से निकल के वृश्चिक राशि से निकल के जो है धनु राशि में गोचर करेगा, गुरु की राशि में जाएगा। बुध जो है वो भी वृश्चिक राशि में थे 16 दिसंबर तक। 17 दिसंबर को बुध भी वृश्चिक राशि से निकल के धनु राशि में चले जाएंगे, सैजिटेरियस में 17 दिसंबर को। और ये जो है यही आपका जो है ट्रांजिट है सूर्य का। मंगल जो है वो मीन राशि में ही रहेंगे पूरे महीने। केतु जो है उच्च का हो गए मीन राशि में ही, वृश्चिक राशि में ही पूरा महीना रहेंगे। और राहु जो है उच्च का हो के वृषभ राशि में पूरा महीना रहेंगे। शनि और गुरु दोनों ही गुरु जो है दोनों ही मकर राशि में रहेंगे। और शुक्र जो है वो स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करेंगे 11 दिसंबर को। तो शुरू करते हैं। पहली लगन, पहला राशि है मेष लगन, मेष राशि। देखिए, मेष लगन के लिए उनका जो लग्नेश है वो 12वें घर में है। तो पिछले महीने भी मैंने कहा था कि आपका मांगलिक योग बना हुआ है, इस महीने भी वैसा ही पोजीशन है। मंगल का रेमेडी आपको करना पड़ेगा। मैं वीडियो के एंड में रेमेडीज़ बताऊंगा। अभी वीडियो की एंड में मैं पूरा सबका रेमेडी मैं बता दूंगा। अब क्या इस महीने आपको क्या करना पड़ेगा। तो मेष राशि के लिए बाकी जो देख रहा हूँ मैं, महीना बहुत बड़ा कुछ नहीं है, एवरेज है। हेल्थ के सेक्टर में आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, जिनके भी हीमोग्लोबिन रिलेटेड कोई समस्याएं है, खून संबंधी कोई रोग है, उनको हो सकता है कि डॉक्टर के चेकअप करवाना पड़े, क्योंकि मंगल का जो पोजीशन है वो अच्छा नहीं है इस महीने। चंद्रमा का जो पोजीशन है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, सेकेंड हाउस में उच्च का होकर बैठा हुआ है। आपके माँ से हो सकता है आपको कोई धन संपत्ति मिले। राहु का सेकेंड हाउस में उच्च का होकर बैठना, ये भी धन संपत्ति के लिए बहुत अच्छा योग है, लेकिन आपकी वाणी को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। हो सकता है आप एग्रेसिव होकर कुछ उल्टा सीधा आपके माँ को बोल दे, क्योंकि राहु और चंद्रमा का एक साथ बैठना ग्रहण योग बनता है। इससे आपके माँ का हेल्थ को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपके भाई बहनों के लिए जो है ये
वक्त बहुत अच्छा नहीं है, खास करके आपके छोटे भाई छोटे बहन के लिए। उनको चोट चपेट लग जाए, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाए, इससे उनको ज़रा सावधान रहने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा। एडुकेशन के सेक्टर में भी ये महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एडुकेशन भी आपका बाधित हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं उन लोगों को भी बहुत अच्छा मौका नहीं मिलेगा इस महीने, उनको भी सावधान रहना पड़ेगा। हो सकता है उन जो रिजल्ट चाहते थे इस महीने उनका ना आए। शादी और मैरिटल लाइफ के लिए, पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, आप आगे बढ़िए। अगर आपके मन में बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि आप कुछ नया बिजनेस करेंगे, कुछ पार्टनरशिप करेंगे, वो अभी ये टाइम बहुत फेवरेबल है आपके लिए, ये महीना बहुत फेवरेबल है, आप आगे बढ़िए। क्योंकि सप्तम स्थान में जो है शुक्र है, स्वग्रही बैठा हुआ है, मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना हुआ है। हालांकि इस कुंडली में आपकी मेष लगन मेष राशि के लिए शुक्र अकारक ग्रह है, मारक ग्रह है। शुक्र 100% रिजल्ट तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी अपने घर में बैठा हुआ है, कुछ अच्छा रिजल्ट तो देने में बाध्य हो जाता है। अष्टम में केतु मरकरी सूर्य तीनों ग्रह बैठा हुआ है, केतु उच्च का है, केतु से आपको वैसे भी खतरा बना हुआ है, हो सकता है आपको एक्सीडेंट हो जाए, चोट चपेट लग जाए, इस तरीके का समस्या है आपको। अभी जितने दिन केतु अष्टम में रहेगा 8 नंबर राशि में, उतने दिन आपकी ये समस्या बनी रहेगी, इसलिए थोड़ा सावधान हो जाइए। दसम घर का मैं जो देख रहा हूँ, नवम दसम जो है संयोग बना हुआ है, कनेक्शन बना हुआ है। 9th हाउस का लॉर्ड आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है, हालांकि नीच का है गुरु, लेकिन शनि के साथ बैठने से उनको नीच भंग राजयोग मिल रहा है। तो गुरु और शनि दोनों जो है इस महीने आपको बहुत अच्छा राजयोग दे रहा है, आपके पिताजी के लिए भी और आपके जॉब करियर के लिए भी। गवर्नमेंट से बेनिफिट आपको मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए आप अगर बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे तो ये टाइम आपके लिए बहुत फेवरेबल है, आप कोशिश कर सकते हैं। इनकम के लिए भी ये टाइम बहुत फेवरेबल है। जो लोग फॉरेन सेटलमेंट चाहते थे, फॉरेन में जाके बसना चाहते थे, उन लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत फेवरेबल है। वो लोग भी वीज़ा के लिए, परमानेंट सेटलमेंट जो ग्रीन कार्ड होता है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हैं, बहुत दिनों से अटके पड़ा था हर काम, आपके जॉब के सिलसिले में आप जाना चाहते थे लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा था, कुछ तकलीफ़ें हो रहा था, तो इस महीने वो समस्या नहीं रहेगा। दिसंबर में आप कोशिश कीजिए, आपको बिल्कुल सफलता मिल जाएगी। उपाय मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कौन सी उपाय आपको करना होगा। मेष लगन के लिए कौन कौन उपाय है। मेष लगन के लिए मंगल का उपाय करना पड़ेगा आपको गुरु का उपाय करना पड़ेगा, आपको केतु का उपाय करना पड़ेगा। इस महीने सूर्य और बुध का भी उपाय आपको करना पड़ेगा। हर ग्रह के हिसाब से उपाय मैंने एक वीडियो बनाया है, रेमेडीज़ फॉर एवरी प्लैनेट, सिंपल रेमेडीज़ फॉर एवरी प्लैनेट। आप उस वीडियो में जाइए मेरे चैनल में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत साधारण रेमेडी होती है, बहुत आसानी से आप अपने ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी नेगेटिव ऊर्जा से बच सकते हैं। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए दूसरी जो बात करते हैं, जो है वृष लगन। वृष राशि के लिए लगन में ही चंद्रमा उच्च का होकर बैठा है, तो इस महीने आपका जो ग्लैमर है ये बहुत अच्छा बढ़ने वाला है, पराक्रम बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। राहु का चंद्रमा के साथ होना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपके मन को तकलीफ़ हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन का मालिक है। वो किसी भी कुंडली में आप देखिए, चंद्रमा जो है उसको माइंड का कारक माना गया है। तो इस महीने आपको क्या करना पड़ेगा कि रैश ड्राइविंग से बचना पड़ेगा, क्योंकि पराक्रम बहुत बड़ा हुआ है और उस पर राहु का इफेक्ट है। तो आप शायद कुछ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपको एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। एक्सीडेंट के खतरे से बचने के लिए थोड़ा संभल के ड्राइविंग कीजिए। बुध का जो पोजीशन है वो आपके सप्तम में है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, एडुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते थे, बहुत दिनों से अटका पड़ा था, तो ये महीने आपको वो मौका भी देने वाला है, आप उसमें कोशिश कर सकते हैं। सूर्य का सप्तम में होना, अगर आप माँ के साथ, अपने मातृभूमि के साथ रिलेटेड, या फिर अपनी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी रिलेटेड, या फिर अपने माँ रिलेटेड कोई भी जो है आप डीलिंग करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, अपने माँ के साथ भी जुड़ के कोई काम करना चाहते हैं बिजनेस का, इसके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। आप आगे बढ़िए, आपको बहुत अच्छा फेवरेबल अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। शुक्र का आपके छठे घर में स्वग्रही होना कुछ मामलों में बहुत अच्छा है। हेल्थ के मामले में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, हेल्थ के मामले में बिल्कुल लापरवाही मत बरतिए। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे थे, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, तो अगर इस महीने आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, रिज़ल्ट भी आपका बहुत अच्छा आएगा। लेकिन जो लोग शुगर की मरीज़ है, जिनको भी जेनिटल्स संबंधी कोई रोग है, शुगर की रोग है, उनके लिए बिल्कुल भी लापरवाही, किडनी का प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते, क्योंकि आपका ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, फिर आपको सीवियर अस्पताल में भी जाना पड़ सकता है।
तो इस महीने बिल्कुल भी लापरवाही मत बरते। अगर कुछ तकलीफ आपको ज़्यादा हो रही है तो डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। केतु का सप्तम में बैठना उच्च का होकर दाम्पत्य जीवन के लिए ये देख रहा हूँ मैं, ये महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सूर्य जैसा ग्रह और केतु का प्रभाव, ये महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए। दाम्पत्य जीवन को आपको बचाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि आपके पार्टनरशिप, आपकी बिजनेस, आपकी दाम्पत्य जीवन, ये सबको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में ज़्यादा एग्रेसिव ना हो जाइएगा, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। बातचीत में बोलने का टाइम थोड़ा सावधान हो जाइए इस मामले में। हालांकि बुध भी वहाँ पे है तो वाणी से आपके बिजनेस बच जाएगा, मीठी वाणी बोल के आप चीज़ों को संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी एग्रेसिव होने के लिए आपको मैं ना ही कह रहा हूँ। नवम में आ जाइए। अष्टम भाव का स्वामी नवम में नीच का होकर नीच भंग बना रहा है गुरु, और शनि भी उसके साथ बैठा हुआ है। तो ये महीना जो है आपके लिए मिला जुला बहुत, भाग्य के मामले में बहुत अच्छा है। किस्मत में अगर आपको कोई तकलीफ हो रहा था तो ये महीने चला जाएगा। दसम में आ जाइए। आपके कर्म क्षेत्र है, वहाँ पे उसका मालिक शनि है, वो नवम में अपने घर में बैठा हुआ है। तो किस्मत से आपको कोई जॉब मिलने वाला है। आप अगर प्रयास कर रहे थे तो आपका किस्मत से आपको वो जॉब मिल जाएगा। इस मामले में आप कोशिश कर सकते हैं। एकादश में आ जाइए। वहाँ पे मंगल जो है आपकी मंगल बैठा हुआ है, वो आपके 12वें घर और आपके सप्तम घर का मालिक है। जहाँ जब भी सप्तमेश एकादश में जाएगा तो बिज़नेस से धन कमाने का योग बनता है। तो इस महीने अगर आपका बिज़नेस बहुत दिनों से मंदे में जा रहा था तो इस महीने में आपका इनकम बढ़ने वाला है। रेमेडीज़ मैं लास्ट में बता दूंगा लगन और राशि के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों के लिए पहले ही बता दूं, उनके जो लग्नेश हैं मरकरी, बुध जो है छठे घर में जाके अस्त होकर बैठा हुआ है। बिल्कुल भी ये महीना अच्छा नहीं जाएगा उनके लिए। हेल्थ वाइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर्सनालिटी वाइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सूर्य का छठे में होना एक तो शत्रुहंता योग बना हुआ है मिथुन लगन वालों के लिए। अगर बहुत दिनों से आप पीड़ित थे किसी कोर्ट केस को लेके, लिटिगेशन को, शत्रु को लेके, गुप्त शत्रु से पीड़ित थे, इस महीने वो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए दमदार होके। 12वें घर में राहु का और चंद्रमा का उच्च का होना, ये बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं है। आपकी स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है आपका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो थोड़ा बिगड़ जाए। उसको थोड़ा आप एक्सरसाइज करके, ज़्यादा पानी पी के उनको थोड़ा एक सिस्टम में लाने की कोशिश कीजिए। इस महीने और मैं जो देख रहा हूँ, शुक्र जो है पंचम स्थान में आपका स्वग्रही है। एडुकेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त महीना है। आगे बढ़िए, आपको बहुत मौका मिलेगा, इनकम का भी मौका मिलेगा। बहुत दिन से अगर आपके मन में कोई वासना थी जो आप पूरी नहीं हो रही थी, ये दिसंबर महीने में शायद वो पूरा हो जाए, तो इसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अष्टम में शनि का स्वग्रही होना तो ठीक है, शनि के लिए आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। हालांकि जो मिथुन राशि वालों है उनके लिए शनि का अष्टम, शनि के कंटक ढैया चल रहा है, उनको रेमेडी करना पड़ेगा, वो मैं लास्ट में बता दूंगा। जुपिटर के भी अष्टम में जाना नीच का होके, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपके करियर और आपकी जो बिजनेस है, इन संबंधी मामलों में आपको तकलीफ हो सकता है, आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि शुक्र आपका जो है पंचम में है, इस महीने स्वग्रही है। वो शुक्र जो है 11 तारीख को छठे घर में चले जाएंगे, तब आपको ये पोजीशन फिर से ख़राब हो जाएगा जो अच्छा था। मंगल जो है आपका दसम में बैठा हुआ है, ये योग जो है बहुत अच्छा है। छठे भाव का मालिक जब भी दसम में बैठेगा तो जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है, और सूर्य भी थोड़ा सपोर्ट दे दे तो गवर्नमेंट जॉब कंफर्म हो जाता है। मंगल का दसम में बैठना, अगर आप डिफेंस में कुछ ट्राई कर रहे थे बहुत दिन से, पुलिस में, सेना में, नेवी में, तो इस महीने आपका योग बन रहा है उस सेक्टर में जाने के लिए। रेमेडी जो है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। कर्क लगन, कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क लगन वालों के लिए ये महीना बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि एकादश स्थान में राहु जैसा ग्रह उच्च का है, और उनका लग्नेश चंद्रमा वो भी उच्च का होकर एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा टाइम है। और इनके लिए जो मैं देख रहा हूँ, शुक्र चौथे घर में है, स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना हुआ है। तो अगर कर्क लगन राशि वाले कुछ लेना चाहते थे, घर, गाड़ी, मकान, ज़मीन, प्लॉट वगैरह, तो ये महीने उनके लिए बहुत अच्छा है, वो ले सकते हैं। पंचम में सूर्य का होना पेट के लिए
ठीक नहीं है, पेट की तकलीफ उनको हो सकती है। केतु का उच्च होकर पंचम में बैठना इनको ऑकल्ट स्टडीज़ में ले जाएगा, बहुत इंटरेस्ट जगेगा। ऑकल्ट स्टडी, एस्ट्रोलॉजी, पाल्मिस्ट्री, सब मामलों में, तंत्र के मामले में बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन आम पढ़ाई के लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है, आपको कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना पड़ेगा। मरकरी का पेट में बैठना ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मरकरी भी आपके लिए मारक है, 12वें घर का मालिक है। तो मरकरी का भी पेट में बैठना जाके पेट में एजुकेशन के स्थान में हो सकता है। आप विदेश में जाके पढ़ाई करने के लिए कुछ प्रिपरेशन ले रहे हो, उसके लिए मरकरी ठीक है, लेकिन पेट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनके लिए आपको मरकरी की उपाय करना पड़ेगा। शनि और गुरु आपके सप्तम में आ गए हैं और गुरु नीच का है, नीच भंग राजयोग बना हुआ है, तो शादी का योग बना हुआ है आपके लिए। 20 नवंबर के बाद से ही 1 साल पूरा आपको मिलेगा। जो लोग अविवाहित है उनके लिए शादी का योग बना हुआ है। अभी तक गुरु आपके छठे भाव में थे, तो भाग्यश का छठे में जाना, हालांकि विपरीत राजयोग बना हुआ था, लेकिन फिर भी भाग्यश का छठे में जाना भाग्य को खराब करता है, मंदा कर देता है। अभी वो प्रॉब्लम चला गया, सप्तम में गुरु आ गए, आपका टेंशन खत्म। अष्टम में मंगल है, तो गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त, कुछ भी आप वाहन चला रहे हो तो थोड़ा संभल के चलाइए, और शराब पी के बिल्कुल भी ना चलाइए, वरना एक्सीडेंट का खतरा बन जाएगा, उससे आपको चोट चपेट लग जाएगा, अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। तो कर्क वालों के लिए मैं देख रहा हूँ ये महीना मिला जुला है, बहुत अच्छा ही है मैं कहूँगा। उनको बहुत ज़्यादा रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अष्टम में मंगल है, इनके लिए नवम में मंगल है, इनके लिए जो है केतु का मैं कहूँगा रेमेडी करना पड़ेगा, और बृहस्पति का भी मैं लास्ट में बता रहा हूँ। सिंह लगन, सिंह राशि वालों के लिए जो है ये महीना का उदित लगन जो है वो सिंह ही है, और इनके लिए भी महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य जो है इनका मालिक चौथे घर में बैठा हुआ है। जो भी सिंह लगन वाले हैं, हालांकि राहु केतु के बीच में सूर्य बैठा हुआ है, राहु केतु से ग्रस्त है, सूर्य को यहाँ पे ग्रहण लगा हुआ है, और सूर्य जल तत्व राशि में भी है, वृश्चिक में भी है, तो सूर्य को बलवान करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सूर्य का रेमेडी आपको करना पड़ेगा। सूर्य के साथ बुध का योग यहाँ पे प्रबल राजयोग है, सूर्य बुध जो है बुधादित्य राजयोग, ये एप्लीकेबल है इनकी कुंडली के लिए, क्योंकि बुध और सूर्य दोनों ही इस कुंडली में योग कारक है। गुरु का छठे में नीच का होकर बैठना, पेट संबंधी कुछ मामलों में इनको तकलीफ शुरू हो जाएगी नवंबर 20 के बाद से ही, इस महीने भी वो रहेगा, तो आपको सावधान होना चाहिए। बाहर मत खाइए ज़्यादा, मसाला जो है स्पाइसी फूड ज़्यादा मत खाइए, वरना आपका पेट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। एडुकेशन के लिए भी मैं देख रहा हूँ ये टाइम बहुत अच्छा नहीं है, आपको बहुत कड़ी संघर्ष करना पड़ेगा, उससे ही आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद शुक्र 3rd हाउस में खुद के ही घर में है, ये बहुत अच्छी बात है। आपके जर्नी हो सकती है इस महीने, शॉर्ट डिस्टेंस या फिर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर कभी कहीं आप जाना चाहते हैं घूमने, या फिर दोस्तों के साथ अगर आप घूमने जाते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। चंद्रमा का जो है 10वीं में उच्च का होकर बैठना राहु के साथ, ये दर्शाता है कि फॉरेन रिलेटेड मामलों में आपको कुछ सक्सेस मिलेगा, हो सकता है विदेश से आपको धन प्राप्त हो जाए इस महीने। मंगल का जो है अष्टम में आपका बैठना, यहाँ पे चोट चपेट और एक्सीडेंट का जो है खतरा दिखाता है, इस मामले में आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए। रैश ड्राइविंग मत कीजिए, और शराब पी के ड्राइविंग भी, नशे करके ड्राइविंग भी मत कीजिए। गुरु का यहाँ पे नीच भंग हो रहा है छठे घर में, तो फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब नहीं कहेंगे इसको। हालांकि गुरु संबंधी मामलों में बहुत तकलीफ़ें आपको होगी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी गुरु यहाँ पे देंगे। शनि का पोजीशन जो है बेस्ट पोजीशन है, बहुत अच्छा फल आपको शनि देने वाला है। तो एडुकेशन के मामले में आपको सावधानी बरतनी है, पेट के मामले में सावधानी बरतना है, अगर आप मैरिड है, आपके चिल्ड्रन है, उनके मामले में भी आपको सावधानी बरतना है, और वाहन चलाते वक्त आपको सावधान रहना है कि चोट चपेट ना लग जाए, बस यही आपका है। और छाती संबंधी अगर आपको कोई रोग है, ब्रोंकाइटिस है, न्यूमोनिया, आपको ब्रोंकल न्यूमोनिया है, या फिर कुछ तरीके का छाती से संबंधित कुछ भी रोग है, आपको छाती में कफ जम जाना, बैठ जाना, उसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा, और अगर कुछ इस महीने वो बढ़ सकता है तो बी केयरफुल। अगला लगन राशि चलते हैं, कन्या लगन, कन्या राशि। कन्या लगन के लिए देखिए महीना तो जो है ठीक ठाक महीना है, बहुत ख़राब नहीं है, एवरेज से अच्छा मैं कहूँगा 65 to 70% अच्छा ही है, क्योंकि इनका जो मेजर प्लैनेट की प्लैनेट है कन्या लगन के लिए वो शुक्र है। शुक्र अपने घर में 2nd हाउस में बैठा हुआ है, ये इनके लिए शुक्र जो है भाग्यश भी बनते हैं और 2nd हाउस का मालिक भी है। जो तो शुक्र ये पूरा महीना आपको
जो है 11 दिसंबर तक आपको बहुत अच्छा फल देगा। वो अपने खुद के घर में बैठा हुआ है, टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। लगनपति की बात कर लेते हैं। लग्नेश जो है आपका बुध बनता है और लगन में ही बुध जो है आपके लग्नेश जो है आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में, सूर्य के साथ, उसके परम मित्र के साथ, और केतु भी यहाँ पे है। तो बुध यहाँ पे मिला जुला प्रभाव देगा। थर्ड हाउस में आपकी यात्रा को इंडिकेट कर रहा है। आपके इस नेबरिंग प्लेसेस में आप जा सकते हैं, हो सकता है आप किसी मीटिंग में जाए, इस दौरान आपको इन्विटेशन मिले। फोर्थ हाउस की बात कर लेते हैं, जिसका मालिक है जो है गुरु है, वो फिफ्थ हाउस में नीच का होके जो है शनि के साथ नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो गुरु का पोजीशन भी मैं बहुत ख़राब नहीं कहूँगा, एवरेज फल देगा गुरु। जो नकारात्मक गुरु का ऊर्जा है उसको कम करने के लिए उपाय के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। शनि भी पंचम में बैठा है, तो पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट फील्ड के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, कहीं भी सेक्टर आप देख लीजिए, इसके लिए शनि बहुत अच्छा फेवरेबल बैठा हुआ है। हालांकि शनि छठे घर का भी मालिक है, तो जो भी आपको मिलेगा थोड़ा डिले होकर मिलेगा, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। सप्तम में आ जाइए। सप्तम में मंगल बैठा हुआ है, आपका मांगलिक योग है इस महीने। तो शादी जो लोग कर रहे हैं उन लोग पंडित जी से बात करके पूजा कराने के बाद ही शादी करें। अष्टम खाली है। नवम में आ जाइए। नवम में उच्च का राहु बैठा हुआ है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दर्शाता है। चंद्रमा भी बैठा हुआ है, तो इस महीने शायद आप विदेश जाए, क्या दूसरे शहर में जाए, अपने शहर से दूसरे शहर में जाए, एक गाँव से दूसरे गाँव में जाए, किसी इसका योग एक पूरा महीना बना हुआ है। दसम खाली, एकादश खाली, 12वें घर खाली है। तो कन्या लगन वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए ये जो महीना है ये मिला जुला है। 65% तक ये आपको अच्छा ही फल देगा। तुला लगन, तुला राशि वालों की बात कर रहे थे। तुला लगन में तुला राशि वालों के लिए लग्नेश शुक्र बनते हैं, वो लग्नेश स्वग्रही है, आपके लगन में ही शुक्र बैठा हुआ है। मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना हुआ है। ये योग आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा, आपके लिए महीना बहुत अच्छा है। सेकेंड हाउस में सूर्य, मरकरी, केतु है। आपको एक सलाह दे देता हूँ, आपकी भाग्य सेकेंड हाउस में है, तो चिंता करने की उतना बहुत ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी वाणी जो है आप गाली गलौज ना करें, आप उग्र होकर कोई बात ना करें, क्योंकि केतु और सूर्य का सेकंड हाउस में बैठना आपकी वाणी जो है, स्पीच जो है, ये आपको उग्र कर सकता है। इसको आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मरकरी भी वहाँ पे है। तो आप सोच समझ के ही बोलेंगे, बुद्धि को इस्तेमाल करके बोलेंगे, लेकिन वाणी आपका हो सकता है कि उग्र हो जाए। इस मामले में आपको सावधान होना पड़ेगा। बुध का पोजीशन जो है बहुत अच्छा है आपके लिए, भाग्य भी इस महीने सपोर्ट करेगा आपको। चौथे घर में आ जाइए। शनि स्वग्रही है, सस नाम का पंच महापुरुष योग बना हुआ है। जिनकी तुला राशि है उनके लिए मैं कह दूं कि तुला राशि वाले के लिए जो है ढैया चल रहा है, उनको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। उनकी पैतृक संपत्ति, ज़मीन जायदाद में कोई लीगल कोर्ट केस ना लग जाए। उनकी माँ का हेल्थ को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इन सब मामलों में उनको केयरफुल होना पड़ेगा। गुरु का चौथे में बैठना नीच का होकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आपके छाती के ऊपर कुछ दबाव महसूस हो सकता है, अगर ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ गैस के वजह से हो सकता है ये, और ये होगा तो ज़्यादातर गैस के वजह से ही होगा, क्योंकि गुरु जब भी कुछ प्रॉब्लम देगा वो पेट से रिलेटेड देगा या फिर आपके जो है लीवर से देगा, इस तरीके का मोटापा से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। तो इस तरीके का प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है तो आप ज़रूर किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। फिफ्थ हाउस में आ जाइए। उसका मालिक शनि है, वो अपने घर में चौथे घर में बैठा है, तो आपको एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स में भी कोई तकलीफ नहीं है। छठे में मंगल है जो विपरीत राजयोग में बैठा हुआ है। छठे में मंगल है जो मीन राशि में बैठा हुआ है। शत्रु हंता योग तो बना रहा है, लेकिन आपके पार्टनर का हेल्थ इस महीने, आपका मैरिज पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर, कोई भी आपका दोस्त पार्टनरशिप जिससे आपका है, उसका हेल्थ इस महीने थोड़ा ख़राब हो सकता है। उसके बारे में आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अष्टम में आ जाइए। वहाँ पे चंद्रमा उच्च का है, राहु भी उच्च का है। राहु से आपको बचना पड़ेगा। हालांकि शुक्र के लिए राहु वरदान है, बहुत अच्छा फल देता है। आपको अचानक धन कैसे लाके राहु देगा इस ट्रांजिट के दौरान, जब तक वो 2 नंबर पे है, वृषभ राशि पे है, आपका अष्टम घर में है। कहीं ना कहीं से आपको बहुत बड़ा रकम आपको मिलेगा, लेकिन ये राहु चोट चपेट एक्सीडेंट का खतरा हमेशा ही बना रहेगा जितने दिन इस घर में राहु रहेगा। चंद्रमा का यहाँ पे बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपके दशमपति जब भी अष्टम में जाएगा, आपके कामकाज में आपको तकलीफ होगा, बिजनेस में तकलीफ होगा, आपके पिता के हेल्थ को प्रॉब्लम होगा। तो इस मामले में आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो कुल मिला के देखा जाए कि तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए ये महीना बिल्कुल अच्छा ही है, बहुत ख़राब नहीं कह सकते। इनके कुंडली में बहुत सारे राजयोग है इस महीने,
बहुत अच्छा कंडीशन है, आप आराम से आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए, हार्डवर्क कीजिए। अब ये नेक्स्ट लगन राशि की बात कर लेते हैं, जो है वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के लिए जो है ये महीना लगन में ही सूर्य जो है बैठा हुआ है, तो दशमपति जब भी लगन में आके बैठ जाएगा तो ये राजयोग का निर्माण करेगा। केंद्र का मालिक केंद्र में ही बैठा हुआ है। केतु का लगन में बैठना आपको लंबा चौड़ा बना सकता है, आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा ग्लो मारने लग जाएगा। अब और कभी कभी ये क्या होगा, एकदम लगेगा डिम हो गया, ग्लो ख़त्म हो गया, इस तरीके का समस्याएं होती रहती है। मरकरी का लगन में बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये आपके अष्टम घर का मालिक है, एकादश का भी मालिक है। अष्टम इसका लगन में बैठना आपकी हेल्थ को थोड़ा तकलीफ दे सकता है। हो सकता है इस महीने आपको डॉक्टर की विजिट करना पड़ जाए। स्किन के मामले में आपको संभाल के रहना पड़ेगा, स्किन डिजीज आपको मरकरी दे सकता है, क्योंकि मरकरी स्किन का मालिक है। ये दूसरा घर में आ जाइए, जहाँ पे गुरु का घर है, वहाँ पे गुरु नहीं है, वो थर्ड हाउस में अभी बैठे हुए हैं नीच का होके, शनि के साथ नीच भंग राजयोग बना के। तो जिन लोगों का भी बहुत दिनों से इनकम अटका पड़ा था, शादी अटका पड़ा था, किस्मत साथ नहीं दे रहा था, जिनको जर्नी करना पड़ सकता है, जर्नी करने की आवश्यकता थी लेकिन वो नहीं हो रहा था, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। अभी 1 साल गुरु बहुत अच्छा है, राजयोग भी देंगे। हालांकि थर्ड हाउस अष्टम से अष्टम होता है, लेकिन फिर भी गुरु यहाँ पे क्योंकि नीच भंग है, शनि के साथ बैठा हुआ है, तो राजयोग में है, तो ये आपको बहुत अच्छा फल ही देगा। हालांकि आपको पेट के मामले में और अपने गले ENT के मामले में, नाक कान गला और पेट और खास करके गले के मामले में आपको सावधान रहना पड़ेगा। इस पोर्शन में आपको कोई डिजीज़ होगा, अगर होगा तो वो माइनर ही होगा, बहुत मेजर डिजीज़ नहीं होगा। अगर कुछ तकलीफ आपको हुआ तो फिजिशियन के पास चले जाइएगा। 5th हाउस में मंगल जो है मीन राशि में बैठा हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। आपके लगनपति जब भी 5th में 9 में जाएगा या फिर केंद्र में जाएगा, नीच का नहीं होना चाहिए, तो ये राजयोग बनाता है। यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है मंगल का, तो मंगल आपको फुल सपोर्ट दे रहा है एजुकेशन के सेक्टर में, लाभ के सेक्टर में, एंटरटेनमेंट के सेक्टर में। आप जो भी करना चाहते थे इतने दिन जो अटका पड़ा था वो अब होने वाला है। धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले बहुत जल्दी धैर्य खो देते हैं, ये उनको करना नहीं चाहिए, उनका आगे बढ़ते रहना चाहिए। जितना आप काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पेशेंस रख के, उतना ही आपको फ़ायदा है। सप्तम में जो है चंद्रमा उच्च का, क्या बात है, अभी भाग्यपति आपके चंद्रमा है वो सप्तम में उच्च का होके आपके लगन पे दृष्टि डाल रहा है, और भाग्यपति भी है, उच्च का भी है, केंद्र में है, और जो है आपके लगन पे दृष्टि डाल रहा है। तो ये आपको भाग्य को बहुत बढ़ाएगा। अगर आप बहुत दिनों से किस्मत से परेशान थे, 7.5 वैसे भी आपका ख़त्म हो चुका है, तो किस्मत से अगर आप परेशान थे तो इस टाइम में आपको बहुत मदद मिलेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि राहु भी वहाँ पे है, तो ग्रहण लगा हुआ है चंद्रमा को, लेकिन यहाँ पे आपको चंद्रमा को बढ़ाना है, उनकी पॉजिटिव एनर्जी को, राहु को यहाँ पे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे कैसे आप करेंगे, उपाय कैसे करेंगे। आपके 12वें घर में जो है शुक्र बैठा हुआ है अपने ही घर में, यहाँ पे विपरीत राजयोग बना हुआ है जिसका नाम है विमल, या फिर विमला भी कहते हैं बहुत लोग इसको, विमल व विमला विपरीत राजयोग कहते हैं। ये बना हुआ है शुक्र से भी इस महीने आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। हो सकता है फॉरेन कनेक्शन से आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, पैसे मिल जाए, या फिर एजुकेशन के सेक्टर में कुछ भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। नेक्स्ट लगन राशि आ जाइए धनु लगन धनु राशि। धनु लगन धनु राशि के लिए पहले ही बता दूं कि इनके जो लग्नेश है वो नीच का होकर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। लग्नेश जब भी नीच का होगा, अस्त होगा, या फिर 6ठे 8वें 12वें में जाएगा तो वो कुंडली को बहुत कमज़ोर कर देता है। हजारों राजयोग उसमें हो सकते हैं, लेकिन वो सभी राजयोग निष्फल होना शुरू हो जाते हैं। तो लग्नेश को पहले मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सेकेंड हाउस में आपका राजयोग बना हुआ है नीच भंग राजयोग, गुरु का नीचता भंग हो रहा है, और गुरु जो है नीच का जो फल है वो नेगेटिव इफेक्ट कम होकर आपको क्या हो रहा है, जो आपको जितना आप पॉजिटिव इफेक्ट ले सकते हैं गुरु से, वो आपको लेने की कोशिश करना पड़ेगा। उसके लिए उपाय करना पड़ेगा, मैं लास्ट में बताता हूँ। शनि भी सेकंड हाउस में है, ये अच्छी बात है, शनि सौग रही है, शनि से पूरा महीना आपको हेल्प ही मिलता रहेगा। चौथे में मंगल है, जो लोग डिफेंस सेक्टर में या फिर सिविल सर्विसेज में या फिर पुलिस, सेना, मिलिट्री से लेके कोई भी डिफेंस का सेक्टर हो, मेडिकल का सेक्टर हो, जो लोग काम करना चाहते थे, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे, उनके लिए ये महीना बहुत फेवरेबल है, अच्छा टाइम है। छठे में जो मैं देख रहा हूँ उच्च का चंद्रमा है, अष्टमपति जब भी छठे में गया है उच्च का होकर, तो इस महीने आपको चंद्र रिलेटेड कोई रोग लग सकता है, कफ, सर्दी, खांसी, इस तरीके का समस्या आपको हो सकती है। ये आपको और आपके माता को भी तकलीफ हो सकती है, तो ये थोड़ा आप इस सेक्टर में सावधान हो जाइए। राहु का भी छठे में होना बहुत ख़राब नहीं है, राहु आपको राजयोगी दे रहा है यहाँ पे।
सप्तम अष्टम नवम दसम एकादश में आ जाइए। यहाँ पे जो है शुक्र सौग्रही है, आपको इनकम को दिखाता है। बड़े भाई बहनों से आपका रिश्ता को सुधार होगा। इस महीने आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आप बहुत दिनों से इनकम की कोशिश कर रहे थे, इनकम बढ़ सकता है। 12वें घर में आ जाइए जहाँ पे सूर्य बुध और केतु है। तो बुध का 12वें में जाना आपकी स्किन को थोड़ा तकलीफ हो सकता है, स्किन डिसऑर्डर हो सकता है। सूर्य का 12वें घर में जाना आपके सिर में दर्द हो सकता है, आँखों की समस्या हो सकती है। केतु का पोजीशन फिर भी ठीक है। केतु यहाँ पे आपको तंत्र मंत्र और आध्यात्म की तरफ लेके जाएगा, ज्योतिष की तरफ लेके जाएगा, जहाँ पे आपको पूजा पाठ की तरफ लेके जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत शांति अनुभव होगा। तो ये महीना जो है धनु लगन धनु राशि वालों के लिए संभल के निकलने का महीना है। और अगर आपका धनु राशि है, चंद्र राशि धनु है, तो आपका 7.5 वैसे भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी तो आपको वैसे भी संभल के रहना पड़ेगा। मकर लगन, मकर राशि की बात कर रहे थे। मकर लगन के लिए जो है लगन पे ही शनि बैठा हुआ है, सस योग बना हुआ है। इनके लिए महीना जो है इनकी हेल्थ वाइज तो ठीक ठाक ही है। हालांकि गुरु नीच का होके बैठा हुआ है लगन पे आके, जो मार्केस है मकर लगन मकर राशि में प्रबल मार्केस है। तो गैस की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, सडनली आप बहुत मोटे होने लग जाएंगे गुरु के लगन पे आने से, क्योंकि एक तो मारक है, ऊपर से नीच का होकर बैठा हुआ है, तो आपको मोटापा हो सकता है। इस तरीके का समस्या, थायराइड का प्रॉब्लम अगर आपको हो जाए तो आप डॉक्टर से बिल्कुल सलाह लीजिए। शनि का पोजीशन बहुत अच्छा है, आपका लग्नेश आपका पूरा साथ दे रहा है। आपका जो की प्लैनेट है सैटर्न है, वो आपका पूरा साथ दे रहा है। मंगल 3rd हाउस में बैठा है, तो कुछ ना कुछ आप पराक्रम जरूर करेंगे इस महीने। ये जर्नी को भी दिखा रहा है कि आप जर्नी में जा सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो या शॉर्ट डिस्टेंस हो। पंचम में चंद्रमा का जो है उच्च का होना लव मैरिज को दिखा रहा है इस महीने। अगर आप लव मैरिज में या फिर कुछ नया पार्टनर आपको मिल सकता है, गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड इस महीने। राहु का पंचम में उच्च का होना बुद्धि के मामले में तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन आपके चिल्ड्रन के मामले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। राहु का उच्च का होना पंचम में हो सकता है। इस साल आप कंसीव करना चाहते थे इस महीने, लेकिन हुआ नहीं। इस तरीके राहु जितना दिन यहाँ पे रहेगा आपको ये समस्याएं बनी रहेगी। छठे, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम में शुक्र का सौग्रही होना, मालव्य जो बना हुआ है, तो आपका कैरियर जो है इस महीने बहुत अच्छा जाएगा। कैरियर के मामले में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कैरियर बहुत अच्छा है आपका। एकादश में सूर्य का होना, अष्टमपति का एकादश में होना, कुछ हिडन चीज़ों से अचानक इनकम मिल जाने को दिखाता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, आपने कहीं पे किसी ने कोई इस 8th हाउस को गड़ा हुआ धन का भी जगह कहा जाता है, तो कहीं से आपको अचानक से धन मिल जाए, जिसको आप अनएक्सपेक्टेड मनी जिसको कहते हैं, हिडन मनी। हो सकता है आपने कहीं पे शेयर खरीद के रखा हो, बहुत कम में खरीदा था, अभी अचानक से वो पैसा आपको मिल गया, तो इसका योग बना हुआ है। बुध का एकादश में होना आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। बुध का एकादश में होना आपके लिए जो है भाग्य के लिए बहुत अच्छा है ये महीना। केतु भी यहाँ पे उच्च का है और सौग्रही है, उच्च का है, तो बेसिकली आपके लिए अच्छा ही फल देगा, बहुत ख़राब फल नहीं देगा केतु। यहाँ पे आपको रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार खालिए। तो अभी इसका जो बाकी जो रेमेडी है मैं बता दूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। कुंभ लगन, कुंभ राशि। कुंभ लगन के लिए देखिए महीना जो है कुछ मामलों में अच्छा। पहले देखिए कुंभ लगन, अगर आपका कुंभ राशि है तो आपका 7.5 शुरू हुआ है, पहला फेज़ है। चंद्रमा अगर आपका 11 नंबर पे है तो आपका कुंभ राशि, तो ये फेज़ तो अभी 7.5 साल आपको गुजारना पड़ेगा। मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, मतलब सक्सेस रेट लो हो जाना, ये सब कुछ आपके साथ होगा। लोग आपके साथ फ्रॉड करेंगे, चीट करेंगे आपको, ये सब तकलीफ आपको रहेगा। तो इस सब से आपको बचने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना टेंशन लेके बिंदास ठंडे दिमाग से आगे बढ़िए। शनि गुरु का 12वें घर में होना आपके लिए हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते। गुरु जब तक यहाँ पे रहेंगे शनि के साथ, तब तक आपको हेल्थ प्रॉब्लम देंगे। शनि तो आपको टेंशन देगा ही देगा। हड्डियों से दर्द हो सकता है आपको कोई कमर के इस निचले हिस्से में दर्द, घुटनों में दर्द, और छाती और पीठ के हिस्से में दर्द हो सकता है। इसके वजह से तो आप सावधान हो जाइए। अगर कुछ ज़्यादा तकलीफ हुआ तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए।
सेकेंड हाउस में मंगल का जो होना ये आपके कैरियर के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी भाषा इस्तेमाल करने के समय गाली गलौज ना करें, कुछ उग्र हो के बात, एंगर ज़्यादा ना दिखाए तो ही बेहतर होगा। बाकी मंगल का पोजीशन बहुत ख़राब नहीं है। फोर्थ हाउस में आ जाइए, जहाँ पे शुक्र का घर है वहाँ पे चंद्रमा उच्च का है, तो आपका छठे घर का मालिक है, तो आपको छाती में इस महीने जो है कफ बैठने की टेंडेंसी हो सकता है। तो इस महीने इस मामले में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। राहु का भी चौथे घर में होना, छाती की कुछ इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाना, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाना, इस तरीके का डिजीज आपको दे सकता है। नवम में शुक्र का स्वग्रही होना बहुत अच्छी बात है। आप विदेश जा सकते हैं, आपकी किस्मत में जो भी तकलीफ आ रही थी वो इस महीने आपको शुक्र बहुत मदद करेगा, क्योंकि शुक्र आपके लिए बहुत की प्लैनेट है। शुक्र आपको बहुत अच्छा बैठा है, इस महीने आपको शुक्र बहुत मदद करेगा कि आप आगे बढ़ सके, या फिर आपका भाग्योदय में भी शुक्र हेल्प करेगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है, वो लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलने का पूरी संभावना है। बाकी मिला जुला महीना है, आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय लास्ट में मैं बता रहा हूँ। मीन लगन मीन राशि वालों के लिए जो है मंगल जो है लगन पे ही बैठा हुआ है। आप मांगलिक योग बन रहा है इस महीने आपका, तो अगर आप शादी कर रहे हैं तो पंडित जी से पूजा करवा लीजिए, उसके बाद ही करिए। थर्ड हाउस में चंद्रमा उच्च का होकर छठे भाव का मालिक जब भी थर्ड में उच्च का हुआ है, पंचम का मालिक थर्ड हाउस में उच्च का होकर बैठा हुआ है चंद्रमा, तो ये अच्छी बात है। आप स्टडी में कुछ नया पराक्रम दिखाएंगे। हो सकता है आप बहुत दिनों से आप कुछ करना चाहते थे, लेकिन आपकी प्रतिभा को आप सामने लाना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। आप वो पराक्रम आप दिखाना की कोशिश करेंगे इस महीने, अच्छी बात है। राहु का भी थर्ड हाउस में बैठना बहुत अच्छी बात है। ये आपसे कुछ नया काम करवाने के लिए आपको प्रेरित करेगा राहु। अष्टम में शुक्र का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये विपरीत राजयोग तो है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि गुरु नीच का है तो विपरीत राजयोग का फल आपको पूरा नहीं मिलेगा। शुक्र से नेगेटिव एनर्जी ही आपको ज़्यादा मिलेगा, तो शुक्र का आपको रेमेडी करना पड़ेगा ये पूरा महीना। नवम में आ जाइए। नवम में जो है सूर्य आपके लिए जो है सूर्य नवम में है, बुध भी नवम में है, केतु उच्च का होकर नवम में है। तो नवम स्थान जो है आपका काफ़ी भारी है, मतलब भाग्य स्थान में सूर्य का ग्रहण लग जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भाग्य को इस साल आपको इस महीने जो है आपका साथ उतना ज़्यादा देगा नहीं। हालांकि भाग्यपति जो है आपके लगन में बैठा हुआ है, तो इस महीने भाग्य पक्ष जो दिखा रहा है मजबूती दिखा रहा है, मंगल अच्छा बैठा है, लेकिन भाग्य स्थान को जो है सूर्य जाके थोड़ा ख़राब कर रहा है, क्योंकि सूर्य आपके छठे घर का भी मालिक है, तो इसका रेमेडी आपको करना पड़ेगा। बाकी बुध और केतु के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब आइए बात करते हैं एकादश स्थान की। एकादश स्थान में जो है आपकी शनि स्वग्रही है और बृहस्पति भी नीच का होकर बैठा हुआ है, तो बृहस्पति का भी आपको रेमेडी करना पड़ेगा, वरना बृहस्पति संबंधी समस्या आपको हो सकती है। शनि के रेमेडी करने की कोई ज़रूरत नहीं, शनि यहाँ पे ठीक ठाक है। तो आज मीन लगन मीन राशि वालों के लिए मैं जो देख रहा हूँ हेल्थ के मामले में थोड़ा महीना ठीक नहीं है। इनको पानी से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो सकता है, जैसे बुखार हो जाना, कफ बैठ जाना, पित्त की समस्या इस टाइप का तकलीफ इनको हो सकती है। शरीर में लिक्विड जो है इन तरीके लिक्विड में डिसबैलेंस होला, इस तरीके का समस्या हो सकती है, इनसे इनको बचना चाहिए। बाकी तो ठीक ठाक है, उतना समस्या नहीं है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर इस महीने किस किस ग्रहों का आप उपाय करेंगे, पहले उपाय तो है चंद्रमा का उपाय आपको करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा उच्च का तो है, लेकिन चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है, ग्रहण लगा हुआ है। तो पूरे महीने आपको चंद्रमा की जो उपाय है, सबसे बेस्ट जो उपाय है वो है शिव जी की पूजा करना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कीजिए, इससे ही आपका काम बन जाएगा। 2-10 दिन करने के बाद आपको समझ जाएंगे कि आपका मंत्र काम कर रहा है धीरे धीरे। दूसरा जो उपाय आपको करना है वो सूर्य का करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे इस महीने केतु के साथ है और उस पर राहु की दृष्टि है, तो आपको पिता को तकलीफ होगी, आपके आईसाइट को तकलीफ होगा, गवर्नमेंट जॉब जो लोग कर रहे हैं उनको तकलीफ होगा।
तो इस तरीके के समस्या से बचने के लिए आपको सूर्य का जो है आदित्य हृदय स्तोत्र नाम का स्तोत्र आता है, उसको आप सुनिए या फिर पाठ कीजिए, जो आप कर सकते हैं, उससे भी आपका तकलीफ जो है कम हो जाएगा। या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का सुबह सुबह जाप करें, या फिर ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जो आप कर सकते हो जरूर कुछ ना कुछ कीजिए, तो इस महीने आपको बेनिफिट होगा सूर्य से। और गुरु का भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस महीने रेमेडी करना पड़ेगा। गुरु का रेमेडी क्या है? गुरु का रेमेडी जो है, केसर का तिलक आपको नाभि पे, गले पे, जुबान पे और ललाट पे, यहाँ पे इस जगह जहाँ पे तिलक लगाते हैं, इस जगह पे आपको हर दिन नहाने के बाद आप कर लीजिएगा। और गुरु का जो बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, या फिर ओम गुरुवे नमः, इतना ही आप कर लीजिए, इससे भी आपको काम बन जाएगा। और अगर आप कर सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ आता है, विष्णु सहस्त्र नाम का, इसका भी आप पाठ कीजिए। अगर आप पाठ नहीं कर सकते, संस्कृत में है ये, तो आप हर दिन किसी भी टाइम 10-20 मिनट आप यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, आप सुन लीजिए, इससे भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मैंने उपाय बताए, और ज़्यादा कुछ उपाय अभी है नहीं। ये 3 उपाय इस महीने हर लगन राशि वालों को करना पड़ेगा। जिनका मांगलिक योग मैंने बताया है, उनके लिए मंगल के लिए उपाय है कि वो हनुमान जी की मंदिर में जाए मंगलवार को, उनको लाल चोला मिलता है, उनको चढ़ाइए, चमेली की तेल चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, और वो सिंदूर उनके पास से चढ़ा के पंडित जी को बोलिए उनको चढ़ा के मुझे सिंदूर दे दीजिएगा, मैं जाके टीका करूँगा। तो उनको वो सिंदूर लेके आइए और हर दिन नहाने के बाद उससे टीका कर लीजिएगा। इससे आपका मंगल का जो मांगलिक योग है, जो मंगल का जो नेगेटिव इफेक्ट है, इम्पैक्ट है आपके जीवन पर, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और एक मंत्र है हनुमान जी का, ओम हंग हनुमंताय नमः, ओम हंग हनुमंताय नमः, इस मंत्र का हर दिन जाप कीजिए 108 बार। इससे आपका क्या होगा, मांगलिक योग का जो नेगेटिव इफेक्ट है, ये भी कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे उपाय इस महीने के लिए। और राहु केतु से अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, वो गलत एक्सिस में बैठा है, जिनका भी राहु केतु का मैंने कहा रेमेडी करना पड़ेगा, अष्टम में, छठे में, इस सब घर में घुस के बैठा हुआ है, बारहवें में घुस के बैठा हुआ है राहु केतु, उनके लिए राहु की रेमेडी इजी रेमेडी है। आप अपने छत पे, जहाँ पे आप रहते हैं, अपने छत पे चिड़ियों के लिए, बर्ड्स के लिए क्या करिए, कटोरे में थोड़ा सा कुछ खाना बाज़ार से लेके आइए, 10-20 रुपये में मिल जाता है, और एक कटोरे में पानी अब रख दीजिए, रखना शुरू कर दीजिए। जब वो ख़त्म हो जाए फिर से उसमें डाल दीजिए पानी और खाना। इससे आपका राहु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके जीवन में, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। या फिर अखरोट मिल जाता है, एक अखरोट ही आप ले लीजिए, उसको अपने सिर पे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार या फिर 11 बार घुमा के, 7 टाइम्स ही कर लीजिए, 7 बार ही घुमा लीजिए, घुमा के उसको किसी पानी में बहा दीजिए, या फिर वो किसी गरीब को, 3rd क्लास एम्प्लॉय को, या फिर गरीब को जो जिनको ज़रूरत होती है उनको दे दीजिए खाने को। उससे भी आपका राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाएगा। केतु के लिए बहुत इजी उपाय है। आप आपके मोहल्ले में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स तो बहुत होंगे, तो उनको बस कुछ रोटी हो, बिस्किट हो, दूध हो, जो आपका पॉकेट अलाउ करे आप उनको हर दिन खिला दीजिए। अगर हर दिन नहीं भी कर सकते तो शनिवार के शनिवार आप करते रहिए। 1-2 महीने में आप रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा। वो आपका केतु से जो तकलीफ हो रहा था आपको, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये रहा दिसंबर महीने का राशिफल उपाय के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर का राशिफल। मैंने ईयरली जो राशिफल है 2021 का मैंने दे दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं मेरा प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे 2021 का ईयरली राशिफल है। 2021 का जनवरी का जो राशिफल होगा वो मैं दिसंबर में आपको अपलोड कर दूंगा एडवांस। अब तक आज इतना ही, बस गुड बाय, बाय बाय।